जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, Zubair Hussain, O and A level economics and business teacher. Students, the topic which we are going to discuss is market equilibrium. इस टॉपिक में हम लर्न करेंगे स्टूडेंट्स कि मार्केट में प्राइस कैसे, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे सेटल होती है, हाउ टू सेटल द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट बट इन द फ्री मार्केट. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय द फ्री मार्केट? Free market is a market where there is only two forces. Number one is demand. Number two is supply. Demand from the consumer side and supply from the producer side. इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है. गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही प्राइस सेटल करने में. ठीक है? So there are the two forces. So this is called free market. इस फ्री मार्केट में मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करती है, राइट, एंड हाउ टू सेटल द इक्विलिब्रियम प्राइस. So, इस चीज को डिस्कस करने के लिए माय डियर स्टूडेंट, फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू टेक प्रोडक्ट नेम्ड एज मिल्क. ठीक है? सपोज करते हैं स्टूडेंट्स सपोज दैट मार्केट में जो इनिशियल प्राइस प्रिवेल कर रही है, द इनिशियल प्राइस इज 50 रुपीज पर लीटर. अब इस 50 रुपीज पर लीटर प्राइस पे स्टूडेंट जो क्वांटिटी डिमांड है फ्रॉम द कंज्यूमर साइड वो बेटा 50 लीटर, whereas quantity supply from the producer side that is 200 liter, right? Demand 50 liter and supply 200 liter at the price, prevailing price 50 rupees per liter. अब मार्केट जो है वो बेटा डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. Why? क्योंकि मार्केट में सरप्लस प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि मार्केट में बिकॉज मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई इज हायर देन क्वांटिटी डिमांड. ठीक है? तो मार्केट क्या करेगी? व्हाट द मार्केट विल डू? मार्केट जो है वो बेटा प्राइस को डाउन करेगी ताकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मार्केट में क्या हो, इंक्रीज हो, राइट. अब मार्केट जो है वो प्राइस को डायरेक्ट डिक्रीज करेगी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट. ठीक है? सो प्राइस जो है वो बेटा 50 रुपीज पर लीटर से डिक्रीज होकर 40 रुपीज पर लीटर हो गई. अब इस पे जो है जाहिर है फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज होंगे, कुछ कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, एबिलिटी टू बाय मिल्क इंक्रीज होगा. ठीक है? तो जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ द मिल्क है बेटा वो इंक्रीज होकर वो हो गई है बेटा 100 लीटर एट द प्राइस ऑफ 40 रुपीज पर लीटर. और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई है स्टूडेंट्स फ्रॉम 200 टू 170 लीटर इन द मार्केट. ये क्यों डिक्रीज हुई है? बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीजिंग प्राइस पे डिक्रीज हो गया, वो डिस्करेज हुआ है, वो डीमोटिवेट हुआ है, और डीमोटिवेट होके उसने अपनी सप्लाई को क्या किया, कम कर दिया, राइट. ओके, अब स्टिल देयर इज अ सरप्लस इन द मार्केट, स्टिल देयर इज अ quantity supply is higher than the quantity demand, still market is in disequilibrium, right? Okay जी. Then again market, what the market will do? Market again price को कम करेगी. ठीक है? मार्केट जो है वो प्राइस को डिक्रीज करके बेटा 30 रुपीज पर लीटर पे लेके आ गई. This means that more number of consumers will increase in the market. ठीक है? अब मार्केट में कंज्यूमर 100 से इंक्रीज होके माय डियर स्टूडेंट्स 150 हो गए. ठीक है? फ्रॉम द 100 150 हो गए. ठीक है? ओके, 150 लीटर जो है वो डिमांड हो गई है मार्केट में. ठीक है? और सप्लाई डिक्रीज होके फर्दर सप्लाई डिक्रीज हो गई क्योंकि बिकॉज 30 रुपीज पर लीटर पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन और डिक्रीज हो गया. ठीक है? तो सप्लाई इज 150 लीटर बट डिमांड इज ऑल्सो 150 लीटर at the price 30 rupees per liter. 30 rupees per liter पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. मार्केट में डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल हो गई है. ठीक है? दिस मींस दैट मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर चुकी है. बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर. और ये जो प्राइस होगी वेयर द टू फोर्सेस विल इक्वल टू ईच अदर, this price would be called as equilibrium price. ये प्राइस जो है वो बेटा क्या होगी जी? equilibrium price that is 30 rupees per liter.
राइट। अब सपोज करते हैं बेटा, ठीक है, सपोज करते हैं मार्केट में प्राइस जो है वो प्रिवेल कर रही है 20 रुपीज पर लीटर। अब 20 रुपीज इज टू लो प्राइस ऑफ द मिल्क, नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स विल मोर नंबर ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज। तो जब ये सिचुएशन प्रिवेल करेगी मार्केट के अंदर, तो डिमांड जो है वो बेटा वो 200 लीटर की हो जाएगी और सप्लाई जो है वो फर्दर और डिक्रीज हो। तो ये वो सिचुएशन है स्टूडेंट्स मार्केट में, जहां पे मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो गई। ठीक है, शॉर्टेज किस सिनेरियो को बोलते हैं, किस फिनोमेना को जो है वो बोलते हैं, वेयर सप्लाई इज लेस देन डिमांड और डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब ये मैंने बेटा आपके साथ जो है वो मैंने एक टेबल के थ्रू जो है वो मैंने आपको एक जो मार्केट में दोनों फोर्सेस जो हैं प्राइस के साथ साथ कैसे जो है वो बिहेव करती हैं, ये मैंने आपको जो है वो एक इसका सिनेरियो जो है वो मैंने बिल्ड किया आपके साथ टेबल के थ्रू। अब इस सिनेरियो को स्टूडेंट्स मैं ग्राफ में लेके जाऊंगा। ठीक है, सेम सिनेरियो ग्राफ भी जो है वो आपको डिटेल दे रहा होगा। अब इस सिनेरियो में, इस टेबल के सिनेरियो में आपने देखा होगा कि प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। दिस मींस दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, यही इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो आपको ग्राफ में भी शो होगा थ्रू स्लोप ऑफ द ग्राफ, थ्रू स्लोप ऑफ द ग्राफ। यही इनवर्स रिलेशनशिप ग्राफ की स्लोप में आपको जो है वो वहां पे नजर आएगा। ठीक है, और एज द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। दिस मींस दैट देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक चीज जो है वो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो आपको सप्लाई कर्व की स्लोप में नजर आएगा। सो लेट्स ड्रॉ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ठीक है, और ग्राफ के थ्रू जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे कि मार्केट में जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे अचीव हो गई है और मार्केट में जो है वो इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जनाब आए तो हम ये देखते हैं कि व्हेन द प्राइस वाज 50 डिमांड वाज 50। ठीक है, तो ये जनाब व्हेन द प्राइस वाज 50 डिमांड वाज आल्सो 50। ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट, सॉरी। जब प्राइस जो है वो बेटा आपकी 50 थी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी 50 थी। राइट, ओके जी, ये मैंने एक पॉइंट जो है वो ए ड्रॉ कर लिया। राइट, देन प्राइस जो है वो डाउन हुई टू 40। ठीक है, तो जब 40 पे प्राइस डाउन हुई है तो डिमांड जो है वो 100 हो गई है। तो आप जो है वो 100 से आप लाइन ड्रॉ करेंगे और 40 तक लेके जाएंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो 40 है और 40 पे जो प्राइस है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो राइट वो बेटा है 100। इस पॉइंट को बी नाम दे, नेम्ड एज बी। अब जो 30 प्राइस है द डिमांड इज 150। ठीक है, 150 से 30 तक लेके जाएं बिकॉज 30 प्राइस प्रिवेल कर रही है। ठीक है, सी। एंड व्हेन डिमांड इज 200, प्राइस क्या थी बेटा, ग्राफ में आपने क्या शो किया था, $20 पर लीटर। डी बेटा आप इन जो है वो इन पॉइंट्स को अगर आप जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, यू विल गेट डिमांड कर्व। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, डिमांड कर्व की स्लोप जो है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था कि यहां पे टेबल में आपने देखा होगा कि व्हेन प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इनवर्स रिलेशनशिप है और ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो उसकी नेगेटिव स्लोप, उसकी जो डाउनवर्ड स्लोप है उसमें शो हो रहा है। डाउनवर्ड स्लोप के मीनिंग ये होता है अगर किसी ग्राफ में डाउनवर्ड स्लोप है तो दिस मींस दैट टू वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप यहां पे